साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं अभिषेक सिंह। दोस्तों, पुराने शहर की अर्थव्यवस्था आप देखे होंगे, चाहे पहले का शहर आपको याद होगा। प्याऊ हुआ करते थे, धर्मशाला हुआ करते थे, पुरानी मंदिर हुई करती थी, ट्रस्ट के अस्पताल हुआ करते थे। ये सब याद है आपको? और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि लोग सेवा भाव से लोग अपनी संवेदनाओं को लेकर के तरह तरह की व्यवस्थाओं को लाते थे। क्या आपको आज वो दिखते हैं? मैं बात करूंगा जैसे रांची के कुछ पुराने अस्पताल को आप आज भी देख लीजिए। केसी राय मेमोरियल हॉस्पिटल है, सेवा सदन है, जहां डॉक्टर्स बहुत ही नॉमिनल फीस पे लोगों का इलाज करते थे। कई एक डॉक्टर को आपने देखा होगा जो 5 रुपये 1 रुपये के फीस पे भी दिन दिन भर मरीजों को देखा करते थे। शहर में धर्मशाला, जहाँ पे आपको हर तरह की व्यवस्थाएं हो जाती थी। प्याऊ दिखा करते थे, जहाँ पे लोग पानी पीते थे गर्मियों के दिनों में। आजकल वो नहीं दिखता। अब उसके जगह पे आप देखेंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ गए हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। आप जाएंगे, आपसे सबसे पहले एक निर्धारित सीमा पे शुल्क लिया जाता है, 30,000 50,000 रुपये जमा कराया जाता है। ये व्यवस्था है। इन सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे सीनियर एनालिस्ट सहरोज सर आपके साथ जुड़ेंगे। तो आइए बात करते हैं उनके साथ। सहरोज सर, पहले भी आपने देखा होगा कि प्याऊ दिखा करते थे, धर्मशाला हुआ करती थी। बिल्कुल बहुत ज्यादा होती थी। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जो 1 रुपये 5 रुपये में भी मरीजों को देखा करते थे। अस्पताल होते थे। उनका मेन मकसद था कि भाई लोगों का सेवा करना है, जो उस हद तक नहीं है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, डॉक्टर को दिखा सके, वो लोग मरीज वहाँ जाया करते थे। या वैसे बच्चे उन स्कूलों में भी पढ़ा करते थे। बिल्कुल। आज आप क्या देखते हैं, क्या बदला है, क्या परिवर्तन? देखिए, इसका कारण क्या है अभिषेक भाई, कि पहले जो आपने कहा ना सेवा भाव, जी, लोगों के अंदर सेवा भाव होता था। यही कारण के देखिए ना, रांची में सेवा सदन नाम रखा। सेवा सदन है जी। वो सेठ जी जिन लोगों का सहयोग रहा होगा, वो तो अपने नाम से रख सकते थे। अब तो बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े सेठ लोग अपने नाम से क्या क्या करवाते रहते हैं। कितना विवाद होता है आप देखते हैं ना जी। जीते जी अपने नाम से स्टेडियम, जीते जी अपनी प्रतिमा लगवा लेते हैं। अभी बड़ा विवाद हुआ था यहाँ रातू रोड का, रातू रोड है ना, रातू रोड का, कि भैया किसके नाम से हो, शिबू सोरेन के नाम से। बाबूलाल जी ने कह दिया, नेता प्रतिपक्ष हैं, कि भाई शिबू सोरेन तो जीवित हैं, जबकि उनको नहीं पता उन्हीं के नेता रहते रहते क्या क्या करवा रहे हैं जी। और उससे पहले भी कई मिसालें थी, हम लोग ने वीडियो बनाया था। वानखड़ी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये सब मिसालें हम लोग ने दी थी। तो ये अभी वो गुजरात में जी, तो ये अब आपको दौर है। पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था। सेवा भाव से अस्पतालें बनवाते थे, धर्मशालाएं जगह जगह हैं। अब सड़क किनारे आप जाएंगे, जीटी रोड कोई भी हाईवे जी, अब तो नेशनल हाईवे कह जाने, पहले भी सड़कें ऐसा नहीं कि नहीं थी ना भाई, जीटी रोड थी और भी सड़कें थी। जगह जगह आपको धर्मशालाएं मिल जाते थे, मुसाफिर खाने मिल जाते थे, वहाँ पर आपको कुआं मिल जाता था जी, प्याऊ मिल जाता था। अब ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। गर्मी के दिनों में आप पूरा मेन रोड यहाँ से वहाँ तक चले जाए, आपको कहीं से कहीं प्याऊ आपको नहीं दिखता, नहीं दिखाई देता। सही बात, सहमत हूँ आपसे। हाँ, सेवा भाव खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले नहीं है, अब पैसे ज्यादा हैं पहले की अपेक्षा। आज पैसा ज्यादा लोगों के पास। आप देखिए ना, लिविंग स्टैंडर्ड बदला है कि नहीं? बिल्कुल बदला है। अब पहले ज्यादातर खपरेल मकान मेन रोड में दिखते थे, अब दिखते हैं क्या खपरेल मकान? आपका गांव में भी नहीं दिखेंगे खपरेल मकान। पहले के लोग जमीनें दान कर दिया करते थे, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए। मुस्लिम सोसाइटी में एक वक्फ, अभी बड़ा विवादित चल रहा मामला, वक्फ एक्ट, वक्फ कर दिया लोगों ने, जायदाद जमीनें, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए, कब्रिस्तान के लिए, हिंदू भाई शमशान के लिए जी। हाँ, अब एक धूर नहीं बल्कि कब्जा करने के लिए आतुर रहते हैं। अब कोई करता है अब? हाँ? तो पहले एक संवेदनाएं थी, मनुष्यता थी। आज क्या बदल गया है? देखिए, मैं अभी बड़े हिंदी के बड़े लेखक हैं, मैं उन्हें सभ्यता समीक्षक कहता हूं, डॉक्टर अभिभूषण जी। वो कह रहे थे कि बाजार हावी है हर जगह पर, बस धन संचय। एक बड़े दार्शनिक हुए हैं मार्क्स, उन्होंने कहा था अकुमुलेट, मतलब धन संचय करो जितना कर सको। तो यही आजकल चल रहा है। सेवा भाव के लिए जो कर रहे हैं ना, वो कर नहीं पा रहे हैं। और हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, देखिए, अभी आप बड़ा विवाद सुन रहे होंगे कि संविधान के जो प्रस्तावनाओं में 2 शब्द हटाने की बात की थी, संघ के नेता ने, भाजपा के नेताओं ने भी की थी। उसमें सोशलिज्म भी एक शब्द है, लोग उसको हटाना ही चाह रहे। जबकि हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था थी, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी, न समाज था हमारा यहाँ पूंजीवादी।
जी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक ट्रस्टीशिप सिद्धांत था। आपने इंट्रो में ट्रस्ट की चर्चा किया, बिल्कुल ट्रस्ट है। तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था। ट्रस्टीशिप ऐसा था कि जो बड़े पैसे वाले हैं वो अपना एक अंशदान उसमें करेंगे और उससे समाज का भला होगा, कल्याण होगा। हालांकि कहने के लिए हमारा भारत या हमारा झारखंड सूबा वेलफेयर स्टेट है, जन कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, लेकिन सरकारी योजनाएं तो कल्याणकारी होती हैं। ऐसा नहीं कि हर सरकार कोशिश करती है कि कल्याणकारी योजनाएं हों और धरातल पर आए। वो तो है भ्रष्टाचार है जिसके कारण ये सब नहीं हो पाता है। और हमारे तो एक प्रधानमंत्री भी राजीव गांधी, जिन्होंने कहा था कि भैया चलता पैसा तो 5 पैसा पहुंचता है नीचे तक। ये तब कहा था, सोच लीजिए 3 दशक पहले, 2.5-3 दशक पहले, है ना। और आज तो और ज़्यादा हो गया, पूरा डूब गए, समूचे लोग डूब गए। तो ट्रस्टी सिद्धांत जो गांधीवादी सिद्धांत था, गांधीवादी जो समाजवाद था, अब तो गांधी से लोग चिढ़ते हैं ना, तो उनके समाजवाद की बात क्यों करेंगे। उनका ये सिद्धांत दिया हुआ था। और पहले के जो है टाटा बिरला उनके असर में रहते थे। आज भी आप देखेंगे टाटा बिरला जो बड़े ग्रुप थे, आज भी उनके बहुत सी चीजें हैं। मुझे याद आता है, मैंने यहाँ से पढ़ाई लिखाई की है छत्तीसगढ़ में, एक रायगढ़ शहर, वहाँ एक सेठ हुए थे जी, उनके नाम से बहुत कुछ है। और ये नहीं कि बड़ी फीस ले रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए अब आज भी तो लोग कर रहे हैं, लेकिन आज कैसे कर रहे हैं जानते हैं। बड़े बड़े अस्पताल आप देख रहे हैं, वेदांता है, अपोलो है, तो पारस है, सेंटेविटा, बड़े बड़े अस्पताल हैं। आम आदमी तो ढांकते ही डर जाता है, जगमग जगमग शीशा उशा लाइटिंग वाइटिंग देख कर अंदर नहीं जा सकता। पहले देखे होंगे सरोज जी, ट्रस्ट का मतलब हुआ कि अस्पतालों में जी आपको बहुत रियायती दर पे हर चीज हो जाता था। बिल्कुल। स्कूलों में, बिल्कुल स्कूलों में हो जाता था। अब कहाँ है वो? अब नहीं है, अब तो कमर्शियलाइजेशन हो गया सारी चीजों की। बिल्कुल। आप देखिए ना, हर जगह ट्रस्ट है लेकिन उसका मकसद बदल गया है। हाँ, देखिए गया जिला में कस्बा शेरघाटी जी, वहाँ की स्कूल है रंगलाल हाई स्कूल, है ना। वो एक जमींदार थे, उनकी पत्नी ने जमीनें दान की जी। एक और मुस्लिम जमींदार थे, उन्होंने कुछ जमीनें दान की, स्कूल चल रहा है। लेकिन कभी ये नहीं कहा उन्होंने कि इसमें से कमीशन हमको मिलना चाहिए या फीस आए तो वो हमको मिले। वो समाज के लिए दान कर दिया लोग शिक्षा। ऐसा आपको कई शहर में मिलेगा, हर शहर में ये चीजें देखने को मिलेंगी। और आज क्या देखने को मिल रही है, सेठ जी बना तो रहे हैं यूनिवर्सिटी भी, कॉलेज भी, अस्पताल भी, लेकिन आम लोग के लिए नहीं है। और सबसे बड़ा जो है आपको बता रहा हूं, इस पर अपन हम लोग एक डिजिटल लाइव पर एक अलग स्टोरी करेंगे। नियम है सरकार का, और ये एक तरह का एमयू होता है, अनुबंध होता है सरकार के साथ और उस व्यक्ति के साथ जो स्कूल खोल रहा है या अस्पताल खोल रहा है। उसमें नियम है कि 25% स्कूल में दाखिला आपको गरीब बच्चों को देना है। अभी नई रिपोर्ट है, रांची के कोई स्कूल 80 से 90% स्कूल गरीब बच्चों का दाखिला नहीं लेते। वो तो जवाब देने भी नहीं आ रहे हैं, उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया, वो जवाब देने भी नहीं। हाँ बताइए आप, जबकि सरकार इसीलिए आपको सस्ते दरों पर जमीन देती है, सस्ते दरों पर बिजली देती है। तो मैंने कहा धन संचय कहीं से भी आए, बस खसोटना है। हाँ, लेना है। हाँ, बड़े बड़े अस्पताल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आप CCL को ले लिए या फिर आप जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अडानी हो गए जी, तो इनके पास एक फंड होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जी। तो इसके तहत भी ये क्या करते हैं कि जिस जगह पे इनकी अपनी इंडस्ट्री है जी, वहाँ ज़रूरतमंदों के बीच में एक फंड को जो है वो खर्च करते हैं। अभी हाल फिलहाल ही हमारे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी का भी बयान आया था कि अब जो है CSR, पहले क्या होता था कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, राशि के हिसाब से तय करते थे कि उसको जो है जिलाधिकारी करेंगे या फिर सचिव करेंगे। अब इनका कहना है कि ये जो है अब ये मुख्यमंत्री के हिसाब से ही चीजें तय कि हाँ, यानी कि सीधे सीधे आम शब्दों में व्यूअर्स को कहें कि जो पैसा है मुख्यमंत्री तय करेंगे ये पैसा कहाँ खर्च होगा। तो क्या ये कहाँ तक जायज लगता है, क्या लगता है इससे क्या व्यवस्था में फर्क पड़ेगा? नहीं, अच्छा है, ये अच्छी व्यवस्था है। आप देखिए CSR का एक फंड है, मैंने बोला जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था, अब नई टर्मिनोलॉजी आ गई है जी, तो अब ये CSR वगैरह इस ढंग से लोग करते हैं। लेकिन जितना भी ग्रुप्स है, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है, उनका CSR का फंड रखा रहेगा। कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं
जो लाइजनर होते हैं वो उस पैसे का इस्तेमाल कई बार राजनीतिक लाभ उठाने के लिए करते हैं, सत्ता में उस पैसे का इस्तेमाल। यहाँ भी करप्शन। हाँ, यहाँ भी करप्शन। हाँ, तो बहुत अच्छी चीज है। मुझे कुछ चीजें मुझे सिर्फ टाटा ग्रुप को दिखती हैं, कुछ काम दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखते हैं। अजीम प्रेम जी ग्रुप का कुछ काम दिखता है, और ग्रुप का बड़ा काम ऐसा सामाजिक काम, जन कल्याणकारी काम नहीं दिखता है इस फंड से। बिल्कुल, आप जैसे जमशेदपुर का सीएसआर फंड से, जी सीएसआर का जो जमशेद जी का है, या जो टाटा ग्रुप कंपनी का है, आपको वहाँ काम दिखता है? हाँ, दिखता है काम, लोग काम दिखता है। और तो उसी पर कंट्रोल करने के लिए अच्छा सुझाव दे रहे हैं राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हमारे, कि पता तो चले, पता ही नहीं चलता था कहाँ पैसा जा रहा। अच्छा, उसमें और लोचा क्या है कि हमारे यहाँ उसकी ये पॉलिसी बनी थी 2020 या 22 में पॉलिसी बनी। 2020 में हमारे यहाँ झारखंड ने पॉलिसी बनाई थी इसको लेकर। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार सहमत नहीं थी, कुछ बातों में इतराज आपत्ति था। इसमें क्या क्लॉज है 7th करके, उसमें कि 2 कैटेगरी है, 2 लेवल है जो आप कह रहे थे ना। एक है कि डीसी अनुमोदन करेगा, और एक है उद्योग सचिव जी, हायर जो है लेवल, जो कैटेगरी 1 आ गया। 1 तो वही हायर लेवल वाला। हाँ। उद्योग सचिव अनुमोदन करेंगे। लेकिन यह तय नहीं है कि कितनी राशि कौन तय करेगा, हमको कितना अधिकार है जी, हम कितना खर्च कर सकते हैं, यही नहीं। तो निर्धारण तो राशि के आधार पे ही होगी। नहीं तो कितनी राशि करेंगे, जब हायर लेवल है तो भाई होना चाहिए कि इतना से इतना ही तक ये करेंगे जी, उसके बाद की जो ज्यादा राशि का काम वो करेगा। तो इस कारण भी बहुत सा काम नहीं हो पाता है, रुक जाती है गाड़ी चलते चलते, कहते हैं। और राधा कृष्ण किशोर जी ने हिमाचल का जिक्र किया है। हाँ, कहा कई स्टेट हैं जहां ये है कि मुख्यमंत्री अनुमोदन करे ताकि चीजें जो हैं साफ हो। तो ये अच्छा सुझाव है। अच्छा, इससे क्या है कि भ्रष्टाचार पे भी रोक? हाँ, बिल्कुल रोक लगेगा। हाँ, तो ये अच्छा सुझाव है। और लेकिन मेरा तो सुझाव होगा कि बड़ा दिल रखना चाहिए, है ना। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सेठों को बड़ा दिल रखना चाहिए और सामाजिक काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आपने जो जिक्र किया, सही बात आपने उठाया सवाल, कि आप देखिए ना शहरों में मस्जिद है या मंदिर है, धर्मशाला है या मुसाफिर खाना है, ब्याह, ये सब चीज़ अब दिखती नहीं। स्कूल कॉलेज ये सब दिखते नहीं। जो है भी किसी तरह चल भी रहे हैं, वो तो समिति चला रही किसी तरह से। बड़े बड़े पैसे वाले हैं भाई, अडानी अंबानी, और विश्व के रैंक में इनका बड़ा काम कहाँ दिखता है आपको? रेल ले रहे हैं, एयरपोर्ट ले रहे हैं, पोर्ट ले रहे हैं, ये सब तो दिखता है। बड़े बड़े सब्जी दुकान खोल रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें सब्जियों की, रिटेल के चेन खोल रहे हैं। हाँ, सब कुछ खोल रहे हैं। तो इन सब के लिए भी जो सीएसआर फंड ईमानदारी से उसका सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए, देश के विकास में सिर्फ सरकार नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। और जो बड़े उद्योगपति, वो भी पैसा उन्हीं का व्यक्तिगत नहीं होता, देश का ही पैसा होता है, समाज का ही पैसा होता है। माल बेच रहे हैं तो आम व्यक्ति तो लेता है ना, वो टैक्स भी चुकता करता है। एक तो तरह तरह की आजकल गलतफहमी है कि टैक्स पेयर, हर कोई टैक्स पेयर है। अच्छा, बहुत ज्यादा आप इस पे देखेंगे। हाँ। जो सीएसआर फंड है, हाँ। बहुत ज्यादा इस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन किसने कब कहाँ खर्च किया, इसका सही लेखा जोखा भी नहीं है। बिल्कुल। उदाहरण में आप ले लीजिए ना, जैसे अभी एचडीएफसी बैंक ने 2022-23-24 में 1,48,000 करोड़ रुपए का बताइए खर्च बताया है जी, लेकिन वो और दिखाई नहीं कहाँ खर्च किया। वही तो बता रहा हूँ, खर्च कहाँ किया, इधर उधर को मैनेज करते हैं। तो क्या इससे आपको फर्क दिखेगा? ये जो अगर हाँ, बिल्कुल फर्क दिखेगा, फर्क तो दिखेगा। सेंट्रलाइज होगी चीज़ें तो फर्क दिखेगा। अब उसके बाद वो अपने डीसी को बीच में जोड़ें या सचिव को जोड़ें, ये बात अलग है। तो ऊपर का एक निर्देश जो होगा, उससे और स्पष्टता होगी। बिल्कुल स्पष्टता होगी, और ये होना चाहिए। और हम जैसे जो छोटे राज्य के लोग हैं, छोटे राज्य में है हमारा, तो वहाँ तो ये सब चीज़ें और साफ़ होनी चाहिए जी। क्योंकि बड़े पैसे वाले जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हमारे यहाँ से आ रहे हैं, हमारे यहाँ माइनिंग यहाँ से खोद कर ले जा रहे हैं। हीरा झारखंड हम लोग कहते थे जी। देश का 40% राजस्व हमारा झारखंड देता है, अब फिर भी गरीब है हमारा झारखंड। तो जब इतना भैया ले जा रहे हो हमारा, तो कुछ तो दो ना, तो हमारा भी तो हक अधिकार बनता है, तो उसको दीजिए आप। जबकि आप देखें तो गरीबी और पिछड़ा राज्यों में झारखंड भी है बहुत। हाँ, बिल्कुल है, बता तो रहा हूँ ना। तो साथियों, सुना आपने सरोज सर ने क्या कहा। अब आने वाला समय बताएगा कि ये सीएसआर जो है मुख्यमंत्री के अनुमोदन के थ्रू चलेगा या फिर जो है यही व्यवस्था कायम रहेगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही।
जाते जाते आपसे वही अनुग्रह है, वही विनती है, वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। साथ में ज्वाइन बटन है, उसे भी अवश्य दबा दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। नमस्कार, जोहार।